साल था 1968। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य की शांत गलियां। लेकिन इस शांति को तोड़ने वाला था एक ऐसा रहस्यमयी कातिल जिसने खुद को नाम दिया जोडिएक। यह हत्यारा न केवल लोगों की जान ले रहा था, बल्कि पुलिस और मीडिया को पत्र भेजकर खुली चुनौती भी देता था। आज हम जानेंगे द जोडिएक किलर की वह डरावनी कहानी जिसने अमेरिका को दशकों तक दहशत और रहस्य में डुबोए रखा। लेक हरमन रोड, बेनिसिया। रात करीब 11 बजे दो बच्चे, डेविड फराडे जिसकी उम्र 17 वर्ष और बेटी लो जेनसन जिसकी उम्र 16 वर्ष, अपनी कार में डेट पर निकले। लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी कार गोलियों से छलनी मिली। फराडे को सिर में गोली लगी और वहीं बेटी लो को पीठ में 5 गोलियां मारी गईं। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन कोई सबूत या कोई गवाह नहीं मिला। यह था जोडिएक का पहला खून और आने वाले दिनों का ट्रेलर। 6 महीने बाद 4 जुलाई 1969 को बेलिजो में फिर से हमला हुआ। डार्लिन फेरिन जिसकी उम्र 22 वर्ष और माइकल मैग्यू जिसकी उम्र 19 वर्ष अपनी कार में बैठे थे, लेकिन अचानक एक अजनबी उन पर गोलियां चला देता है। डार्लिन वहीं पर मर जाती है, लेकिन माइकल किसी तरह बच जाता है। उसने बताया कि हमलावर लगभग 5 फीट 8 इंच लंबा और भारी शरीर वाला गोरा आदमी था। उसी रात पुलिस को एक फोन कॉल मिला और उसमें बोला उसने कि मैंने एक डबल मर्डर किया है। अगर आप कोलंबस पार्क वे के पब्लिक पार्क जाएंगे तो ब्राउन कार में बच्चे मिलेंगे। मैंने पिछले साल भी 2 लोगों को मारा था। यह कॉल था जोडिएक का पहला सीधा संदेश। कुछ हफ्तों बाद अखबारों को 3 अलग-अलग चिट्ठियां मिली। हर चिट्ठी में मर्डर का जिक्र और एक अजीब सा गुप्त कोड था जिसे हम लोग अपनी भाषा में सिफर बोलते हैं। जोडिएक ने धमकी दी, अगर ये चिट्ठियां फ्रंट पेज पर नहीं छापी गई तो मैं और हत्याएं करूंगा। आखिरकार एक स्कूल टीचर और उसकी पत्नी ने इसमें से एक कोड को डिकोड किया। उसमें लिखा था, आई लाइक किलिंग पीपल बिकॉज इट्स सो मच फन। जब मैं मरूंगा तो मैं स्वर्ग में पुनर्जन्म लूंगा और मैंने जिसको मारा है वे मेरे गुलाम बनेंगे। हर पत्र के अंत में जोडिएक अपना सिग्नेचर करता, एक गोले के बीच में क्रॉस। ये प्रतीक आगे चलकर उसकी पहचान बन गया। 27 सितंबर 1969, लेक बेरियसा। ब्रायन हार्टनेल और सिसिलिया सैफर्ड झील के किनारे पिकनिक मना रहे थे। अचानक एक अजनबी काले कपड़े और अजीब मास्क में आया। उसने खुद को जोडिएक बताया और दोनों को बांधकर चाकू से वार किया। ब्रायन तो बच गया, लेकिन सिसिलिया अस्पताल में मर गई। सिर्फ 2 हफ्ते बाद 11 अक्टूबर 1969 को सैन फ्रांसिस्को में टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्या बहुत ही चौंकाने वाली थी, क्योंकि जोडिएक ने खुले शहर में हिम्मत दिखाई। उस रात पुलिस को एक और पत्र मिला। पॉल स्टाइन की खून से सनी हुई शर्ट का टुकड़ा जोडिएक ने भेजा था। जोडिएक की पहचान के लिए पुलिस ने सैकड़ों लोगों से पूछताछ की, लेकिन सबसे बड़ा नाम सामने आया आर्थर लाई एलन का। उस पर शक था क्योंकि उसके पास एक घड़ी थी जिस पर जोडिएक का वही क्रॉस्ड सर्कल बना था। लेकिन डीएनए टेस्ट और फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए। उस पर कभी मुकदमा भी नहीं चलाया। बाद में कई अन्य नाम सामने आए, जैसे गैरी फ्रांसिस पोस्ट है, जिसे 2021 में एक स्वतंत्र टीम ने शक के घेरे में बताया, लेकिन पुलिस आज तक किसी को दोषी साबित नहीं कर पाई। जोडिएक की कहानी ने न केवल पुलिस को परेशान किया, बल्कि जनता को भी आकर्षित किया। उसके सिफर आज भी कुछ हद तक अनसुलझे हैं। अनेक किताबें, फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बनी। 2007 की हॉलीवुड फिल्म जोडिएक ने इस केस को दुनिया भर में चर्चित किया। हाल ही में नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री दिस इज द जोडिएक स्पीकिंग ने इस रहस्य को फिर से उजागर किया। लेकिन एक सच आज भी कायम है कि जोडिएक कभी पकड़ा नहीं गया। 1968 से 1969 के बीच की उसकी पुष्टि की गई 5 हत्याएं, 37 का दावा और अनगिनत रहस्यमयी पत्र। जोडिएक ने दुनिया को दिखाया कि असली डर सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि अनजाने होने का रहस्य है। आज आधी सदी बीत चुकी है, लेकिन सवाल वही है, जोडिएक किलर था कौन? क्या वो सचमुच में मर चुका है, या उसकी परछाई अब भी हमारे बीच घूम रही है? ये रहस्य शायद कभी सुलझेगा ही नहीं, और यही कारण है कि जोडिएक की कहानी दुनिया के सबसे डरावने अनसुलझे अपराधों में गिनी जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।